हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक है जिसमें अध्याय 5 है समांतर श्रेणी, प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न देखेंगे जिसमें प्रश्न संख्या 3 है। इसके पीछे के वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 2 तक देखा, यहाँ हम 3 से देखेंगे। तो कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो हमारा प्रथम पद, ये पहला पद यही होता है प्रथम पद, और सारवंतर दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, इस तरह से घटाएंगे तो सारवंतर मिलेगा। तो नंबर 1 का क्या मिला? प्रथम पद ए बराबर, तो ये पहला वाला मान हमारा बन जाएगा 3। दूसरा एक और पूछा है सारवंतर, तो दूसरे में से या तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो सार्वअंतर, तो d बराबर हमें क्या मिलेगा? 1 - 3 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो एक आंसर ये बन जाएगा, एक आंसर ये बन जाएगा। अगला जाएंगे नंबर 2। तो नंबर 2 में क्या है? प्रथम पद a बराबर निकालेंगे तो प्रथम पद a बराबर -5 आ जाएगा। फिर अगला जाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो सारवंतर, चाहे इसमें से इसको घटाएंगे तब भी सारवंतर मिल जाएगा। तो बन जाएगा सार्वअंतर, यानी d बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद मिला हमें -1 और माइनस प्रथम पद मिला हमें -5। तो ये बन गया -1 माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो हमारा 4 बन जाएगा। ये दूसरा आंसर बन जाएगा। फिर अगला आ जाएंगे नंबर 3। तो नंबर 3 में क्या मिलेगा? प्रथम पद ये बन जाएगा, यानी प्रथम पद a बराबर निकालेंगे तो a बराबर हमें मिल जाएगा 1/3। अगला आ जाएंगे सार्वअंतर, तो सार्वंतर d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, और द्वितीय पद है हमारा 5/3, तो 5/3 और माइनस 1/3 हो जाएगा। तो हर बराबर है, घट जाएगा तो बच जाएगा 4/3। एक आंसर ये बनेगा और एक आंसर ये बन जाएगा। अगला जाते हैं नंबर 4 वाले में। तो नंबर 4 का प्रथम पद, तो प्रथम पद ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा पहला वाला 0.6 हो जाएगा। अगला आ जाएंगे, इसमें निकालना है सार्वअंतर, तो सार्वंतर d बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय माने क्या मिला? 1.7 माइनस 0.6, तो 7 में से 6 घटेगा, 1 आएगा, दशमलव लगेगा और 1 मिल जाएगा। तो 1.1 आया और एक 0.6 आया, यही दोनों आंसर हो जाएंगे। आगे आते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, माने कौन कौन सी इसमें समांतर श्रेणी है, अब आपको ये बताना है। दूसरा नंबर एक और कह रहा है समांतर श्रेणी के साथ साथ कह रहा है इसमें यदि कोई एपी है, यदि कोई एपी मिला तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो हम आ जाएंगे पहला। तो पहला क्या मिलेगा हमारा? 2, 4, 8, 16 दिया है, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी सेकेंड में से फर्स्ट और थर्ड में से सेकेंड अथवा फोर्थ में से थर्ड। अगर ये सब बराबर आते हैं तो हमारा कहलाएगा समांतर श्रेणी। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। फिर अगला 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। चूँकि ये दोनों बराबर नहीं आए, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो आगे लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं है। अगला नंबर 2। नंबर 2 में क्या मिलेगा? 2 5/2, तो दूसरे में से पहला घटाएंगे तो 5/2 में से 2 घटाएंगे, 2 दूनी 4 और 5 में से 4 घटा तो 1/2 आ गया। अब तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो तीसरा हमारा 3 में से 5/2 घटेगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/2, दोनों बराबर आ गए। अगला भी चेक करना है तो चेक कर सकते हैं।
7/3 में से 3 घटा देंगे। तो 7/3 में से 3 घटाएंगे तो 3 त्रिक्का 9 होगा, और 7 में से 9 घटाएंगे तो -2/3 आएगा। तो हमने देखा तीसरा बराबर नहीं है, और सब में बराबर मिलना चाहिए। पहला बराबर मिला, दूसरा बराबर मिला, तीसरा नहीं मिला, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। यदि सभी मान बराबर आएंगे तभी समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो पहला भी कैंसिल हो गया, दूसरा भी कैंसिल हो गया। अब हम आते हैं इसी का नंबर 3 पर। तो इसमें भी वही है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, माने उसी का है। चेक करना है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो आगे चलना है। तो दूसरे में से पहला घटाएंगे तो डी निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी ये तीसरे का हम निकाल रहे हैं। तो 3.2 माइनस में, और माइनस हो जाएगा 1.2। तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, -3.2 प्लस 1.2। 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और माइनस में मिला। अब हम तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी -5.2 और -3.2। तो ये भी हमें क्या मिलेगा, यानी ये भी हम डी निकाल रहे हैं। तो -5.2 माइनस माइनस प्लस हो गया, और हमने घटाया ये भी -2 आ गया। एक और चेक करना है तो चेक कर लेंगे। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 0 मिलेगा। 7 में से 5 घटेगा, 2 इसमें भी आ जाएगा, अतः यह समांतर श्रेणी बन जाएगी। अब कराए अगर एपी में है तो एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यही सार्वंतर हो गया, तो क्या मिला, सार्वंतर बराबर हो गया -2। आगे कहा है कि इसके 3 और पद निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, -2 जोड़ेंगे। इसमें -2 जुड़ गया तो 1 2 3 हो गया, फिर -2 जुड़ा 5 मिला, फिर -2 जुड़ा 7 मिला, 7 2 9 बन जाएगा। तो यानी अगला 3 पद बराबर, तो 7 2 9.2, फिर 2 जोड़ेंगे तो 11.2, 11 2 13.2, और ये हमारा आंसर बनेगा, और ये सार्वंतर बन जाएगा। इसी तरह से हम आते हैं प्रश्न संख्या इसी का ले लेते हैं 4। तो 4 में क्या दिया है, सॉरी दिख नहीं रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं। तो 4 में क्या दिया है हमारा कि -10 6, इसमें से इसको घटाएंगे तो सार्वंतर डी बराबर मिलेगा -6 -10, यानी -6 माइनस प्लस 10 हो गया, बराबर +4 मिला। इसमें से इसको घटाएंगे तो -2 और -6 तो -2 माइनस प्लस, यानी ये भी 4 मिल गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 -2 और 2 माइनस प्लस हो गया, तो ये भी 4 आया। इसका मतलब सब में बराबर आ रहा है, तो सार्वंतर में मिल गया 2। यहाँ लिखेंगे सार्वंतर, चौथे का हमें मिल जाएगा 2। अगला यानी अगला 3 पद और ये बराबर। अब इसमें हम चूँकि जो सार्वंतर आता है वही जुड़ता है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, फिर 2 जोड़ देंगे 8 आएगा। तो एक आंसर ये बना, दूसरा आंसर ये बन गया, यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 का ही 5वां। फिर इसको भी निकालना है सार्वंतर, उसके साथ साथ हमें निकालना है 3 आगे के पद है, लेकिन उसके पहले हमें घटाना है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 कट के कणी में 2 मिलेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये इससे कट जाएगा, और इसमें से घट के ये भी कणी में 2 मिल जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमारा 3 से कट जाएगा, और 3 में से 2 घट के कणी में 2, यानी ये भी आपका समांतर श्रेणी होगी। तो हमारा 5वां मिल जाएगा, यानी सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या मिलेगा, डी बराबर, चूँकि समांतर श्रेणी बन रही है इसलिए समांतर श्रेणी है। तो 3 और प्लस कणी में 2 में से पहला घटेगा 3, तो 3 से कटेगा, कणी में 2 हमारा आंसर बन जाएगा।
आगे यानी अगला 3 पद, अगला 3 पद ये बराबर, अब चूंकि जो सार्वंतर आता है वही जोड़ता है, इसमें करीब 2 जोड़ दिए, फिर इसमें करीब 2 जोड़ दिए, इसमें करीब 2 जोड़ दिए, 3 + 4 करीब 2 बन जाएगा, 3 + 4 कड़ी में 2। अगला मिल जाएगा इसी तरह से 3 + 5 कड़ी में 2, फिर अगला मिल जाएगा 3 + 6 कड़ी में 2। तो ये हमारे 3 अन्य पद हो जाएंगे। अब आगे आते हैं नंबर VI में यानी 6 में, इसमें से इसको घटाएंगे तो सार्वंतर निकालेंगे D, तो 0.22 माइनस 0.2, यहाँ से ये 2 घटेगा तो 0.02 बच जाएगा। दूसरा और निकालते हैं तो तीसरे में से दूसरा 0.222 और इसमें से ये घटेगा 0.22, तो यहाँ ये 2 बच जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये मान बराबर नहीं है इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। यानी क्या मिलेगा, समांतर श्रेणी नहीं है, ये भी हमारा समांतर श्रेणी नहीं है में चला जाएगा। आगे हम लेते हैं प्रश्न संख्या यानी VII का, इसमें भी आ जाते हैं और देखते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं। इसमें से ये घटेगा तो -4 मिलेगा, इसमें से ये घटेगा ये भी -4 आएगा, यानी VII सार्वअंतर ये अगर निकालेंगे तो दूसरे में से पहला -4 -0 यानी -4 आ जाएगा, और अगर निकालते हैं अगला तो हमें मिल जाएगा -8 में से -4 घटाएंगे तो -8 माइनस प्लस होगा, ये भी हमें -4 मिलेगा, और हम देखेंगे आगे भी -4 आएगा, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है और सार्वंतर हमें मिल गया। तो अगला 3 पद ये बराबर, तो हमें -4 जोड़ना है तो ये बन जाएगा -16, फिर -4 जोड़ेंगे तो -20, फिर -4 जोड़ेंगे तो -24, और ये हमारे 3 अगले पद हो जाएंगे और ये आंसर बन जाएगा। इसी तरह से भी III में आ जाएंगे तो ये हमारा बना हुआ है, तो पहले हम D निकालेंगे तो ये बन जाएगा -1/2 में -1/2 और -1/2 यानी मिल जाएगा -1/2 + 1/2, ये आ जाएगा 0। फिर अगला आ जाएंगे तीसरे में से इसको घटाते हैं तो -1/2 -1/2 ये भी घटाएंगे तो 0 मिलेगा, सब में 0 मिल रहा है, सार्वंतर हमारा 0 मिल जाएगा, सार्वअंतर ये बराबर 0 होगा। अगला 3 पद तो 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा, तो -1/2 और -1/2 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो आगे हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 का IX लेते हैं। तो ये क्या दिया है, इसमें भी वही काम करना है, पहले घटाना है तो 3 में से 1 घटेगा 2 आएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, बराबर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये समांतर श्रेणी नहीं है। यानी D हमने निकाला 3 - 1 तो 2 आया, 9 में से 3 हम घटा दिए तो 6 आया, ये बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। आगे आ जाएंगे X, इसमें से घटाएंगे A आएगा, तो सार्वअंतर निकालेंगे D बराबर, तो हमें मिलेगा 2A - A बराबर A होगा, या 3A में से उसके पहले वाला घटाएंगे 2A, तब भी हमें A मिल जाएगा, तो सार्वअंतर मिल गया A। अगला 3 पद, तो अगला 3 पद तो A जोड़ते जाएंगे, 4A में जोड़ेंगे तो 5A आएगा, 6A आएगा, 7A आएगा, तो यही हमारे अगले 3 पद हो जाएंगे। आगे हम आते हैं यानी चौथा का XI अर्थात 11 नंबर। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें बराबर नहीं आएगा, तो हम लिख देंगे
समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। अगला जाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको लिखेंगे 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। ये कड़ी में 18 का मतलब 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 कड़ी में 2 होगा। ये बन जाएगा 16, यानी 4 कड़ी में 2 हो जाएगा। और ये कड़ी में 2 था। अब सार्व अंतर निकालेंगे। डी बराबर इसमें से बराबर आ रहा है, इसका मतलब सार्वंतर 2 कड़ी में 2 में से कड़ी में 2 घटेगा तो कड़ी में 2 आ जाएगा। अगला 3 पद तो 1 कड़ी में 2 जोड़ते जाएंगे तो मिल जाएगा हमें कड़ी में ये बन जाएगा 5 कड़ी में 2, 6 कड़ी में 2, 7 कड़ी में 2, यही उत्तर होगा। या इसको हम चाहें तो 5 25 25 दूनी 50 भी लिख सकते हैं कड़ी में। 4 36 दूना 72 लिख सकते हैं। 7 7 49 दूना 98 लिख सकते हैं। तो चाहे नीचे वाला आंसर लिखिए या ऊपर वाला, दोनों हमारे सही होंगे। आगे हम आते हैं, यानी चौथा का ही 13 नंबर। अब इसमें से इसको घटाएंगे, ये बराबर नहीं आएगा क्योंकि इसमें से घटेगा ही नहीं, तो बन जाएगा समांतर श्रेणी नहीं है। हमारा मिल जाएगा समांतर श्रेणी नहीं है। ये बनेगा समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। अगला जाएंगे तो ये बना 1 3 त्रिका 9 हो गया, 5 25 25 हो गया, 7 7 49 हो गया। 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 16 आएगा। ये बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। आगे आ जाएंगे इसी तरह से। अगला हमें मिल क्या जाएगा, चौथे का XV एक और बचा हुआ है। तो इसका अगर हम करेंगे तो पहले हम स्क्वायर करके देख लेते हैं क्या आता है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 25 25 होगा, 7 7 49 मिलेगा और अगला 73 हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे 24 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे ये भी 24 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 13 में से 9 4 13, यानी ये भी 24 आ जाएगा। तो सब में बराबर आ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी, तो यहाँ आ जाएंगे समांतर श्रेणी है तो सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर यानी डी बराबर, तो यही हमने पाया 25 में से घटा देंगे तो 24 आ जाएगा। आगे कर रहा है 3 पद और लिखना है हमें, तो 24 24 जोड़ते जाएंगे। तो 3 अगला पद या अगला 3 पद बराबर, तो इसमें 24 जुड़ेगा तो 4 3 7 होगा और 7 2 9 बन जाएगा। फिर 24 जोड़ेंगे तो 9 4 13 7 4 11, हासिल 1 मिलेगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा। फिर 24 जोड़ेंगे तो 4 और 1 मिलके 5 आ जाएगा, 2 और 2 मिलके 4 आ जाएगा। तो ये हमारे आगे की 3 पद हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।